हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का एक न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इन 4 ईयर टाइम पीरियड होता है 4 ईयर, 6,000 अमाउंट इज कन्वर्टेड 8,000। 6,000 रुपया 4 साल में 8,000 में कन्वर्ट हो रहा है। इन व्हाट टाइम एट दिस सेम रेट विल 525 अमाउंट टू 700। यहाँ पर पूछ रहा है, यदि 6,000 रुपया 4 साल में 8,000 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसको इंटरेस्ट मिला के 8,000 हो रहा है। तो यहाँ पर हमको पहले बाहर करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है। इंटरेस्ट रेट कितना है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बाहर करने के बाद दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इतना इंटरेस्ट के रेट इस हिसाब से कितने साल में 525 रुपया 700 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, पी इक्वल प्रिंसिपल कितना है 6,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमको मालूम नहीं है, उसको बात करना है। अच्छा, टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर। लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू R%। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 6,000 कन्वर्ट हो रहा है 8,000 से, तो मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8,000 माइनस प्रिंसिपल 6,000 इक्वल टू हो जाएगा 2,000 रुपया होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम अभी क्या करेंगे, 2,000 का हम अभी बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेट इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर, इम्प्लाइज आर कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल होता है 8,000, सॉरी 6,000 जो टाइम पीरियड कितना है 4 ईयर। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर रेट हमको बाहर करना है। तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ ऊपर 3 जीरो कैंसिल हो गया। अभी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 100 200 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/12 50/6, हाँ 25/3। तो 25/3 कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, 3×4 = 3×7 3×8 = 24, 8 1/3। 8 साल 4 महीना लग जाएगा हमारा। सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8 फुल 1/3%। यहाँ पर रेट हो गया 8 1/3 फुल परसेंटेज। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट रेट बाहर गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेम रेट 525 रुपया अमाउंट टू 700 रुपये में कितना सा लगेगा, टाइम पीरियड कितना लगेगा। सो पी इक्वल टू कितना हो गया 525। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 1/3% और 25/3%। एंड टी हमको बाहर करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर कितना क्या है 700 रुपया, 700 माइनस 525, यहाँ पर कितना आ जाएगा 175। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 175। ओके, हम अभी क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। इसके हिसाब से
सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर इम्प्लाइज हमको यहाँ पर क्या बाहर करना है टी, यहाँ पर जो टी बाहर कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई P इंटू आर। तो हम क्या करेंगे, हम अभी क्या करेंगे टी इक्वल टू हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 175 इंटू 100 डिवाइड प्रिंसिपल कितना है 525 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25 फुल 25/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको अभी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे उसको इसमें कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 3 से 525 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 इंटू 1 3 7 इंटू 25 ये दोनों डिडक्ट हो गया। तो उसके इस दोनों भी डिडक्ट हो गया। 100/25 इक्वल टू 4 ईयर हमारा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन सी 4 ईयर। मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझ देता हूँ। इन 4 ईयर 6000 अमाउंट इज कन्वर्टेड एज 800। 4 साल में 6000 रुपये 8000 रुपये कन्वर्ट हो गया इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। बट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना है हमको पता नहीं है। हम पहले क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या दिया है इन व्हाट टाइम एट दी सेम रेट विल 525 अमाउंट टू 700। यहाँ पर पूछ रहा है 4 साल में 6000 रुपये 8000 रुपये कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसी हिसाब से सेम रेट के हिसाब से 525 रुपये कितना साल में 700 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम क्या करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आर था ये वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो आर के साथ P एंड टी मल्टीप्लाई हो गया था वो डिवाइड हो गया। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू P इंटू टी। तो हम क्या करेंगे P इक्वल टू हो गया 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको तो पता नहीं, टाइम पीरियड है 4 साल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 6000 रुपये 8000 में कन्वर्ट हुआ है, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया 8000 माइनस 6000 इक्वल टू 2000 रुपया। रेट किससे बाहर करेंगे, रेट का फॉर्मूला क्या है आर इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा पी इक्वल कितना 6000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 4 ईयर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से जो 3 जीरो था वो जो नीचे जो 3 जीरो था वो दोनों कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 इंटू 100 200 6 इंटू 4 24 200/24 कितना हो जाएगा 25/3% हो गया। ठीक है, सो हमको यहाँ पर परसेंटेज तो मालूम हो गया 25/3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम हो गया। उसको तो क्या करेंगे यहाँ पर दिया है इन व्हाट टाइम एट द सेम रेट, कितना साल में 525 पे 700 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सो P इक्वल टू हो गया 525 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 25% एंड टी टाइम पीरियड हमको पूछ रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट होता है 700 रुपए में कन्वर्ट करना है। 700 माइनस 525 इक्वल टू हो गया 175। हमको टी बाहर करने के लिए फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू टी इंटू आर बाई 100 एंड सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर। यहाँ पर टी हमको पूछ रहा है टी इक्वल टू हो जाएगा टी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पर P एंड आर नीचे जाकर डिवाइड हो गया सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई P इंटू आर। ठीक है, इक्वल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना है सिंपल इंटरेस्ट 175 इंटू 100 डिवाइड बाई 525 मल्टीप्लाई आर कितना है 25/3 यहाँ पर क्या कर दिया मैंने 525 को 3 से मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा 175 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 175 मल्टीप्लाई 25। यहाँ पर ऊपर जो 175 था और नीचे जो 175 था वो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया और 100/25 इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर आ गया 4 ईयर। आपका कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।